अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर टू को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूले को फॉलो करते हैं। फार्मूला उसका ये है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B डिवाइड बाई 1 माइनस AB। ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखा कि आपके पास tan इनवर्स A भी आपको पता है, tan इनवर्स B भी पता है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला लगा के मैंने tan इनवर्स A प्लस B और 1 माइनस AB करना। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि फार्मूला याद है तो आप वो कर सकते हैं, फार्मूला याद नहीं है तो नहीं कर सकते। तो फार्मूला अगर याद नहीं है या नहीं याद हो रहा तो आपने जिस तरीके से वो फार्मूला बना है उसी तरह करेंगे। पहले आप अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसी तरीके से लेट अल्फा इज इक्वल टू पहले वाले का अल्फा नाम सपोज करके रख दिया, दूसरे वाले का नाम हमने बीटा रख दिया। अब tan अल्फा मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है 1/4 और tan बीटा, क्योंकि ये tan इनवर्स इधर आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू 1/5। यहां पे हमें 4 वैल्यूज नहीं चाहिए, tan में हमें दो वैल्यूज सिर्फ चाहिए। अब पहले का नाम आपने रखा अल्फा, दूसरे का नाम आपने रखा बीटा, दूसरी तरफ आपको tan इनवर्स चाहिए तो फार्मूला भी tan का ही लगेगा। इधर tan होगा तो दूसरी तरफ जाके इनवर्स बनेगा। फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो आप लोगों ने 10 चैप्टर में पढ़ा है वो क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। आपके पास सारी दो ही वैल्यूज इसमें रिक्वायर्ड थी, वो आपके पास है। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 एंड 1/5। The LCM of the numerator is 5 4 इसका LCM 20, 5 1 and 4 1, 9 डिवाइड बाय 20 ओवर इन दोनों का LCM फिर अगेन 20 और 21 इज 20 माइनस 1। ये कैलकुलेटर से एक सारे काम होने वाले हैं 90। 20 और 20 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये 10 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स 9 डिवाइड बाई 19 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें 2 वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस 13.2 में हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 मेथड हैं। 2 tan लिख के फार्मूला लगाना, उसको फिर साइड में कन्वर्ट करना। दूसरा मेथड ये है कि हम इसको सपोज कर दें। वो सपोज वाला काम इसलिए क्योंकि 2 क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया है। तो मैं यहां सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने सपोज याद रखना, 2 को साथ सपोज करेंगे तो उसका फार्मूला डिफरेंट बनेगा, फिर हाफ एंगल में जाएंगे। आप यहां पे लेट कर दें कि आपका जो tan इनवर्स 2/3 है उसका नाम आप रख दें अल्फा। tan को इस साइड पे ले आए तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। अब हमें tan की मदद से हमें वैल्यूज चाहिए साइन की और कॉस की। आपको पता है कि ये tan परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है, तो अगर हम यहां से हाइपोटेन्यूस निकालें तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होगा, बेस की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपके पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 4 13 आएगा। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाऊं तो हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर रूट। तो मुझे 2 वैल्यूज मिल गई है, साइन अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस और कॉस अल्फा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहां पे दोनों वैल्यूज कौन कौन सी मिली, साइन अल्फा परपेंडिकुलर हमारे पास 2 डिवाइड बाय √13 और इसी तरह कॉस अल्फा हमारे पास है बेस डिवाइड बाय यानी 3 डिवाइड बाय √13। अब बाकी 2 वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। बाकी 2 वैल्यूज की बजाय अब इसका तो आपने अल्फा नाम रखा था, ये बन गया है 2 अल्फा, ये 2 भी साथ और ये भी 2 अल्फा। अब इसमें मैं फार्मूला कौन सा लगाऊं जो दूसरी तरफ साइन बन जाए, इस पे मैं फार्मूला लगा लूंगा साइन का। साइन 2 अल्फा 10.3 में फार्मूला हमने पढ़ा है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू, यहां से हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू क्यों लेके आए थे, क्योंकि हमने इस मेथड से इसको करना था। तो पहला आंसर आपके पास है 2 ओवर √13 और दूसरा आंसर है आपके पास 3 ओवर √13। जब इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 2 2 इज 4 4 3 12
और अंडर रूट 13 को अंडर रूट 13 से मल्टीप्लाई करो तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 2 अल्फा इधर रह जाएगा, साइन उस साइड पे चला जाएगा, साइन इनवर्स 12 डिवाइड बाई 13 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो ये इसका बाकी दोनों से जरा शॉर्ट मेथड है।